गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग सही हैं। मंडे मॉर्निंग्स थोड़ी सी मुश्किल होती हैं और आज की मंडे मॉर्निंग मेरे लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मुश्किल है। एक्चुअली कल रात मेरी नानी की बर्थडे थी एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड एंड इट जस्ट देयर वाज अ लॉट टू डू। और जाते जाते जब तक मेहमान वापस अपने अपने घरों पे गए तो मैं थोड़ी सी लेट्स हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था क्योंकि सलीना को स्कूल भेजना था एंड जस्ट trying to wake up in the morning and then thinking कि आज मंडे है और पूरा का पूरा हफ्ता है, just it's exhausting. Anyway, I hope कि as the morning progresses I gain some extra energy. By the way, hello Mark, I hope you're watching and I hope you continue watching. इसी के साथ मुझे मैसेज आए थे। अगर आपने by the way मुझे मैसेज करना है प्लीज़ by all means do। बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मैसेजेस चेक करूँ ब्रेक्स के अंदर। इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं, so it's really nice to know that you all are watching. आज का जो हमारा शो है वो एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में है जिससे मेरे ख्याल में सब लोग ही सफ़र करते हैं अराउंड इट्स लाइक अ ग्लोबल कंडीशन विच इज़ बिंज ईटिंग। हम लोग आज बात कर रहे हैं बिंज ईटिंग के बारे में। बिंज ईटिंग एक ऐसी स्ट्रेन सी चीज़ है जो कि हम सब लोग करते हैं और वो होता ये है कि जो एक बेवक्त की भूख के ऊपर हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें फड़का लेते हैं, स्पेशली रात के वक्त। एंड रात के वक्त मेरे ख़्याल में जो आपको लगता है कि आपके जो इनहिबिशंस होते हैं वो थोड़े से लोअर हो जाते हैं और आप कहते हैं कि चलो यार कुछ नहीं होता, सुबह देखी जाएगी, कल से हेल्दी करते हैं। ऐसा जो सीन होता है ना वो ऑफ हो जाता है और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं या पी लेते हैं। स्पेशली हम लोग रात को मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया बिकॉज यू ट्राइंग टू स्लीप, तो बहुत सारे लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हैं रात को, बहुत सारी पी लेते हैं। सो ईच लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स सो मच शुगर और अगर आप वो रात को खाएं तो ऑब्वियसली आपका वज़न तो बढ़ेगा ना मेरे दोस्तों। सो हम लोग बेसिकली आप लोगों के लिए स्नैक्स, आपको छोटी छोटी इस शो के अंदर रेसिपीज़ बताएंगे। कुछ चीज़ें मैं भी बनाऊंगी आपके लिए, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट्स भी आएंगे जो कि हमें बताएंगे कि इस तरह हम बिंज ईटिंग को अपनी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये होगा लेटर ऑन इन द शो। फिलहाल मेरे पास आज की टॉप स्टोरीज़ हैं, मैं उसकी तरफ आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़। गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत ने 24/7 यानी कि 24 घंटे की एक कोविड वैक्सीनेशन फैसिलिटी जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। ये फैसिलिटी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओजा कैंपस कराची में मौजूद है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि NCOC ने बहुत सारी बेसिकली इस तरह की कोविड मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने का ऐलान किया था मार्च 16 को और वो खुलना शुरू हो गई हैं डिफरेंट प्लेसेस के अंदर। बेसिकली 15 अभी इनिशियली 15 खोलने का प्लान है, जो कि मतलब उनमें से काफ़ी सारी खुल भी चुकी हैं। जिन शहरों में खुलेंगी वहाँ पर बहुत सारे केसेस थे कोविड के और वो केसेस जो थे वो थे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, एबटाबाद और मंजीरा। सांस चढ़ गया। एनीवे यहाँ सब जगहों पे इन 15 शहरों के अंदर मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं उनको खोलने का ऐलान किया गया है। अगर आप 60 से ऊपर हैं तो हुकूमत की तरफ से आपको वैक्सीनेशन कोविड की मिलेगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो SMS करना है 1166 के ऊपर। मैं बार बार इस बात को और हम सब लोग बार बार इस बात को आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि बड़े बूढ़ों को वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगेंस्ट कोविड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट द ओल्डर पीपल एटलीस्ट सेफ। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि एक मैस वैक्सीनेशन सेंटर और भी खुल रहा है इस्लामाबाद आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट केयर। यहाँ पर तकरीबन 4000 तक लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये वैक्सीनेशन सेंटर में 40 काउंटर हैं, 9 ऑब्जर्वेशन बेड्स हैं, 18 बड़े और 12 छोटे कमरे हैं। तो इंतज़ाम पूरे का पूरा है टू मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स वैक्सीनेटेड एंड आई होप दैट इंशाल्लाह होपफुली थिंग्स विल गो वेल एंड हम सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। आप लोगों को ये बताते चलें कि मार्च 21 जो है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम ने भी
बेसिकली एक छोटी सी चीज़ करी अवेयरनेस फैलाने के लिए। मेरे ख्याल में वैसे अवेयरनेस काफ़ी फैल गई थी अबाउट डाउन सिंड्रोम एंड हाउ दीज किड्स आर स्पेशली एबल्ड एंड दे आर अमेजिंग एंड दे वंडरफुल। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम वालों ने निकाली है। सो ये थी छोटी सी वीडियो जो कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम वालों की तरफ से उन्होंने रिलीज़ करी। इस साल की डाउन सिंड्रोम डे की थीम जो थी वो थी कनेक्ट विद डाउन सिंड्रोम। बेसिकली इंक्लूसिविटी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डाउन सिंड्रोम जितने भी बच्चे हैं देर जस्ट लाइक यू एंड मी, देर डिफरेंटली एबल्ड एंड यू नो आई थिंक कि उनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली हमें अपने बच्चों को ये बात सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से है और उन्होंने फिर से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डाल दी हैं। सो बेसिकली हुआ ये है कि उन्होंने अपनी एक्सटेंड कर दी हैं ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इनबाउंड पैसेंजर्स इनटू पाकिस्तान और बेसिकली नए SOPs का दोबारा से ऐलान किया गया है। ये ट्रैवल एडवाइजरी एक्सटेंड हुई थी 18 मार्च से, फिर अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है अंटिल फर्दर नोटिस। सो बेसिकली इसके अंदर कंट्रीज़ काफ़ी सारे मुल्क के जो कंट्रीज़ हैं उनको डिवाइड किया है कैटेगरीज़ A, B एंड C के अंदर। कैटेगरीज़ मैं आप लोगों को पहले ये बताती चलूँ कि कैटेगरी A के अंदर जो ममालिक हैं वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो यू डू नॉट रिक्वायर अ PCR टेस्ट, यानी कि PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो ममालिक हैं न्यूजीलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, जापान, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, साउथ कोरिया, श्रीलंका एंड सिंगापुर। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं यू डू नॉट रिक्वायर अ PCR टेस्ट। हाउएवर जितने के जितने लोग हैं कमिंग फ्रॉम कैटेगरी C कंट्रीज़ जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ब्राज़ील, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, बोत्सवाना एंड ज़ाम्बिया और इसके अलावा भी बेशतर और भी ममालिक शुमार हैं, उनको बेसिकली ना सिर्फ एक 72 आवर्स के दरमियान के अंदर एक नेगेटिव PCR टेस्ट चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर भी उनको टेस्ट किया जा सकता है कोविड के अगेंस्ट। इसी के साथ पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज़ विल रिक्वायर अ टेस्ट इवन इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी सिटीज़न। इसी के साथ मुझे जाना है एक अदद ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के खिलाने बेवक्त की भूख को मिटाने के लिए सिखाऊंगी, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग के सेट के ऊपर बहुत मज़े की बातें होती रहती है सुबह के वक्त और हम एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक करते हैं, मगर क्योंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं बिंज ईटिंग के बारे में, जिससे मैं आप लोगों को ये बताऊं जिससे काफ़ी सारे मेरे सेट के ऊपर भी इस तरह के हजरात हैं जो कि सफ़र करते हैं। हजरात और ख़वातीन, मैं उनमें से एक हूँ, मैं अपने आप को भी शुमार करती हूँ। जल्दी से पहले कि मुझे डंडे पड़े, हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। तो चलें व्हाट्स कुकिंग देखते हैं। सो बेसिकली मैं आपको रेसिपी बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ जो कि आपको सेव कर सकती हैं बिंज ईटिंग से। एक तो ये कि अगर आपको पता है, और आई थिंक इस पॉइंट तक सबको ही तकरीबन पता है कि मोटे कम अज़ कम हद तक तो ये पता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ग्लाइसीमिक लोड्स हाई हैं या उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ हैं जो आपके लिए बुरी हैं। सो फास्ट फूड एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हम सबको पता है कि हमें मोटा बनाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं खाना चाहिए। एक चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो दिल ना मारें, डेफिनेटली ट्राई करें, मैं रेकमेंड करूँगी कि ट्राई करें, मगर उसकी एक तरकीब होती है खाने को। एक तो ये कि अगर फॉर इंस्टेंस 18,000 चिप्स हैं, एक पूरी प्लेट है चिप्स की, तो आप पहले एक चिप को खाएं और उसको इतना स्लो खाएं कि मतलब चूंटी से भी ज़्यादा, जो ट्रिपल स्लो कर सकते हैं ना उसको कर दें। अगर आप जितना स्लोली खाएंगे और जितनी देर तक वो आपके सामने पड़ा रहेगा, आपको विजुअली नज़र भी आ रहा है, आपको सूंघने को भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपको ट्राई करने को भी मिल रहा है, आपका दिल भर जाता है उसके अंदर। यू कैन नॉट ईट मोर। वो जो तेज़ी से हम लोग खाते हैं ना, तेज़ी वाला खाने का जो चक्कर है वो हमें एक्चुअली परेशान करता है और हमें मरवाता है बेसिकली। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि खाना पेट आपको बताता है कि मैं फुल हो गया और बस हो गई है मेरी, मगर वो बस का मैसेज आपके दिमाग तक और आपको रियलाइज़ करने के अंदर 15 मिनट से 10 मिनट का डिस्टेंस होता है। सो 15 मिनट तक आपको पता नहीं होता, आपकी पेट की 15 मिनट पहले 10 फिनिश हो जाती है कैपेसिटी, मगर क्योंकि हम इतना तेज़ खा रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता और हम पड़काते जाते हैं खाना और ये धड़ाधन।
आप खुद देखें कि नॉर्मल नहीं है ना अगर कोई 5-6 नान खा रहा है, मगर हमारे मुल्क में ये बोलते हैं कि ओ क्या बात है यार ये तो बड़ा सॉलिड आदमी है, ये ठीक से मर्दों की खुराक खाता है। नहीं भाई, वो मरेगा जल्दी प्रॉब्लम ये क्यों नहीं सोचते, नहीं नहीं यार वो दिन में नहारी खाता है और रात को फलाना खाता है, मगज खाता है, ये खाता है, नहीं वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। अकल करो, ये आइडिया अच्छा नहीं है। कभी कभी यस चलता है, मगर इस तरह के मुर्गन खाने, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे अभी हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आएंगे, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट इस तरह की बात करते हैं, वो ग्लाइसीमिक लोड के बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हमारे करके ऊपर से चली जाती हैं। फलों के अंदर हमें बोला जाता है ग्लाइसीमिक लोड। मैं आप लोगों को आई ट्राई टू ट्रांसलेट थिंग्स दैट आसान हो, हम सबको एक ही पेज पर आ जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ग्लाइसीमिक लोड बेसिकली वो होता है कि अगर मैंने फॉर इंस्टेंस एक पोर्शन किसी चीज़ का खाया, सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे हाथ में इस वक्त खीरे हैं और मेरे हाथ में गाजर है, इसका ग्लाइसीमिक लोड बहुत लो है, यानी कि इसके अंदर चीनी की मिकदार कम है। इसके अंदर एक्चुअली चीनी की मिकदार सिर्फ गाजर से है, खीरे में चीनी हमें पता है नहीं होती। तो ये चेक करने के लिए इसका एक पोर्शन है, एक पोर्शन जो होता है जनरली इंसानों के लिए कहा जाता है तकरीबन 150 से 200 ग्राम का पोर्शन होता है ऑफ एनीथिंग। जब वो कहते हैं ना सर्विंग साइज़ 150 से 200 ग्राम से ज़्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा मतलब फिर हम जिनों को तो नहीं खिला रहे ना। सो एनीवे ये वाली एक दो चीज़ें हैं, प्लस कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है कि उनका ग्लाइसीमिक लोड ज़्यादा है। तो डरे नहीं, बेसिकली लोड ज़्यादा होना, चीनी ज़्यादा होना, कम होना, चीनी को कम होना, ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि लोग यूज़ कर देते हैं। और सर्विंग साइज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो लिख देते हैं पैकेजेस के पीछे, और हम सोचते रहते हैं कि क्या सर्विंग साइज़ का मतलब है। तो एनीवे हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग अपने थोड़े से स्नैक्स बनाएंगे जो कि काफ़ी आसान है बनाना। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। कोशिश करूंगी कि मैं रेसिपी को इसी पार्ट के अंदर निपटा लूँ, क्योंकि रेसिपी जो हैं वो बहुत आसान है। यहाँ पर मेरे पास है कॉटेज चीज़। बेसिकली मैं आप लोगों को एक आसान सी क्विक सी पुडिंग बनाना सिखा रही हूँ। ये है मेरे पास दालचीनी का पाउडर, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, मगर थोड़े से मोटे पिसे हुए, एज़ यू कैन सी बहुत बारीक पिसे हुए नहीं हैं, थोड़े मोटे पिसे हुए हैं। दालचीनी भी आपको वज़न कम कराने में मदद करती है, अलसी के बीज भी आपको मदद करते हैं वज़न को घटाने के अंदर। तो अगर आपको कोई स्नैक खाना ही है, इतनी आफत आई ही हुई है कि बेवक्त आपको कोई भूख लग गई है और खाने का टाइम नहीं है, तो फिर कुछ हेल्दी स्नैक पहले से बना के रखें। ये वाली जो पर्टिकुलर मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ, ये मैं गारंटी आपको बता रही हूँ कि आपके फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते आप बना के इसका डब्बा रखें। जब भी आपको दिल चाहे कुछ खाने पीने का तो ये पड़ता लें। मीठी होगी तो आप लोगों की शुगर क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर लेगी। ये कॉटेज चीज़ है, इसको मैं डाल रही हूँ प्लेट में। इसको सिर्फ क्रम्बल करना है, ठीक है। ओके, इसको मैंने कर लिया क्रम्बल। और आपने इसको अगर हाथ से करेंगे, ऑब्वियसली मैं इस वक्त हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इतने अच्छे से धुले हुए नहीं हैं तो मतलब हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये है मेरे पास शहद। आप जितना आपको मीठा पसंद है, जितना कम डालें, ऑब्वियसली शहद भी एट द एंड ऑफ द डे चीनी होता है। तो जितना आपको जिस लेवल का मीठा पसंद है, आप इसमें शहद मिक्स करें, ठीक है। और फिर शहद मिक्स करने के बाद आप इसमें डालें, ये है सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर। अगर इसको फ्रेश घर पे बनाएं, पाउडर बना बनाया ना ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है। दिल खोल के डालें, टेंशन ना लें। आपने तकरीबन 1 कप के अंदर एक आधा टीस्पून डाल दें, ठीक है। ये है अलसी के बीज, ये भी हम काफ़ी सारे डालेंगे, सही है। ओके, एंड देन वी गो अगेन। कोशिश ये करें कि इस पॉइंट पर अगर आपके पास मैशर है तो मैशर ले लें और उसके साथ इनकॉर्पोरेट करें।
एनीवे इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और जब भी आपको भूख लगे, ये पकाने वाला इसके अंदर कोई कोई उस तरह का सीन नहीं है। जब भी आपको भूख लगे आप बेसिकली इसका एक पोर्शन निकाल के, और पोर्शन का इस पॉइंट पर मेरा मतलब ये है, देखिए स्नैकिंग पोर्शन और खाने का पोर्शन दो कम्प्लीटली डिफरेंट साइज़ होता है। तो अगर आपने स्नैक करना है, डू नॉट हैव एनीथिंग मोर देन मे बी 2-3 टेबल स्पून खा लें, स्नैक इनफ होता है। फॉर अ स्नैक बहुत होता है। अगर आपको इसको रिप्लेस करना है और इंस्टेड खाने की जगह आपने कॉटेज चीज़ खाना है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप एक अच्छी वेजिटेबल प्रोटीन खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, मोटापा जो है वो नहीं होगा, और जो मीठे की आपको क्रेविंग हो रही है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सही है। एनीवे इसको मैं निकालूंगी अभी एक छोटे बोल के अंदर। और इस तरह आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर आप डाल सकते हैं चॉप नट्स, आपको दिल चाह रहा है कि आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, अगर कोई पिस्ते, बादाम, कोई फल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसको आप सेवरी डायरेक्शन के अंदर भी लेके जा सकते हैं, यानी कि आप इसको इसके अंदर हरी मिर्च डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, उसके साथ इसको फ्लेवर कर सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं टू ईट कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ के बारे में अगेन मैं बताती चलूँ, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। मेरी अगली जो रेसिपी है वो डेड सिंपल है, सुपर इजी है। अगेन मैं ये दोनों रेसिपीज़ का मैंने इसलिए इंतखाब किया क्योंकि मेरे हिसाब से स्नैक्स ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि एक दफ़ा बन के आपके फ्रिज में या कबर्ड के अंदर या कहीं पर पड़ी रहे, और अगर आप बार बार बेवक भूख जो होती है उसको, वो इंसान को लेज़ी भी करती है। ये बात पे मेरे से ज़्यादा अच्छे थे कि सिर्फ और कोई नहीं समझ सकता। तो वो वाली भूख के टाइम पर बेसिकली अगर हम लोग कुछ पहले से बना हुआ हो तो वो यस बंदा हेल्दी खा सकता है, मगर अगर बंदे को बनाना पड़े तो कोई सीन ही नहीं होता ना। कहते हो कि यार छोड़ो कुछ नहीं होता, सालन खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सालन रोटी का भी टाइम होता है, मगर खाने के वक्त वो जो बीच की वियर्डो टाइम्स होते हैं उस वक्त नहीं खाना चाहिए। एनीवे यहाँ पर है मेरे पास 4 अदद अंडे, इनको मैं करूँगी मैश। ओके, इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, हॉट सॉस, रेड चिली फ्लेक्स, मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शंस दिए हैं। और हनी अगर किसी को चाहिए तो यू कैन ऑल्सो हैव हनी, आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिप के अंदर। ये बेसिकली डिप है। तो कहानी ये है कि आपने करना ये है कि ये खीरे और गाजर, ये अगर आप काट के पहले से रखें तो ये आपके फ्रिज के अंदर 2-1 दिन ना अलग अलग सॉलिड रहते हैं, ये 2 दिन से पहले नहीं ख़राब होते। गाजर तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा रह जाती है, बट खीरे जो हैं वो भी रह जाते हैं तकरीबन 2-1 डेज़ के लिए। इट्स ऑल राइट। ये है मेरे पास ग्रीक योगर्ट। अगेन मेरे ख्याल में मैं और बहुत सारे और भी टीवी के शेफ्स होते हैं, वो बता के थक गए कि ग्रीक योगर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। सिर्फ मलमल के कपड़े के अंदर दही होती है जिसको 1-2 घंटे तक हम लोग लटका देते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है और पीछे ये थोड़ी सी गाढ़ी वाली दही बच जाती है। इसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने एग के अंदर। तो 4 अंडों में तकरीबन आप देख रहे हैं कि मैंने आधा 1 कप डाल दिया। सही है, नीचे कुछ खटर फटर हो रही है। दोबारा से इसको मैश करेंगे। ये हम लोग बचपन में अंडों के सैंडविचेस खाते थे, ये बेसिकली वो मेयोनेज़ के साथ मैश होते हैं। हम लोगों ने एक ज़रा थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन चुना है कि हम ऑब्वियसली आप लोगों की जो बिंज ईटिंग है और जो अजीब व गरीब चीज़ें हैं उनको खाने के लिए ज़रा अगर अवॉइड करें। इसको आप अगर अगेन लाइक आई सेड कि अगर आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी मील को तो आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये पेट में रह जाती हैं थोड़े अरसे तक, तो मज़े करती हैं। खैर एनीवेज, ये डाला हमने नमक हस्बे जायका। इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, मुझे क्योंकि रेड चिली फ्लेक्स पसंद है मैं डाली हूँ रेड चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, हॉट सॉस और दही, हनी, थोड़ा सा हनी, ज़्यादा नहीं।
ठीक है। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक अदद ब्रेक पे, इसको सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको अपनी अगली अमेजिंग सी मेहमान से मिलाऊंगी, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। बी खा गई थी मैं। एनीवेज, आई होप कि आप लोग सही हैं। मुझे नई नई खबरें पता चलती रहती हैं, पता चलता है कि क्या हो रहा है, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आप लोगों को तक जो भी खबर चल रही है वो आपको बता दूं। अभी अभी मुझे ये पता चला है कि अभी तो नहीं, खैर हम सबको पता है कि कल 23 मार्च है, मगर मुझे अभी ये पता चला है कि दराज की 23 मार्च की सेल जो है वो शुरू हो गई है दोस्तों। सो आप लोग इस सेल के अंदर आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा, बेस्ट डील्स मिलेंगे। ये आपकी इस साल की सबसे बड़ी पहली मेगा सेल है। सो मेगा सेल 2021 की आज है। दराज के ऊपर जाकर आप 70% तक के डिस्काउंट्स ले सकते हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। दराज पे ज़रूर जाइए और ऑनलाइन शॉपिंग करें। हम लोग बात कर रहे हैं बिंज ईटिंग की। ऑब्वियसली बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी सेलें होती हैं, मगर हम लोग खाते भी बहुत बड़ा हैं, जो कि थोड़ा स्लाइट सा प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जो कि वेट एंड डाइट कंसल्टेंट हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, अल्ट्रासाउंड और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। आप बाय द वे मेरी रेसिपी से इम्प्रेस हुई? बहुत ज़्यादा, है ना? हेल्दी स्नैकिंग है। हेल्दी स्नैकिंग ना, मतलब कि स्नैक करें, हेल्दी करें। अच्छा, मैं इस वक्त आपसे स्नैकिंग के बारे में सबसे ज़्यादा पहले पूछना चाहती हूँ, बिकॉज वी सफ़र फ्रॉम स्नैकिंग अ लॉट। एक ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो 2 नहीं होते, 6-8 स्नैक्स होते हैं। 6-8 स्नैक्स होते हैं, और हमारे मुल्क में रीजनली कल्चरली जो हमारे स्नैक्स हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। वो हैं या तो हम बिस्किट खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, और वो मतलब बेकरी आइटम, समोसे, पैटी, पकोड़े, मतलब फुल कार्बोहाइड्रेट चल रहा है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। फैट एंड कार्ब्स दोनों बुरे वाले, अच्छे वाले कुछ भी नहीं उसमें। तो मतलब हमारा एज अ कल्चर हम लोग कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे या किसी से कोई मीटिंग होगी या रात को हमें कुछ खाना होगा, तो वो जो स्नैक निकलता है वो नेक्स्ट लेवल ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो जो चाय पे कोई आ जाए तब भी वही चीज़ एग्जैक्टली। हमारी तो चाय का कॉन्सेप्ट ही है ना, हेल्दी स्नैक्स तो कुछ भी नहीं होंगे उसमें। आपने पैटीज रखने, बेकरी भागते हुए भेजते लोग, जाओ बेकरी से ये चीज़ें लेकर आ जाओ। अब मुझे ये बताएं कि दिन में अगर फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने लेट्स से सुबह को ऑफिस के अंदर 1-2 दफ़ा स्नैक फड़का लिया, बिकॉज मीटिंग्स हुई, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, या किसी के ऑफिस में गए तो इसके बाद लंच भी खा लिया, या लंच चले मिस कर दिया, अज्यूम करते हैं लंच मिस कर दिया, फिर चाय के टाइम पर कुछ इस तरह का सीन हो गया, फिर डिनर हो गया, फिर डिनर के बाद रात को फिर वो जो रात को लोग बैठ के पेप्सी को मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे पीते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत है, जूसेस बहुत का ज़्यादा ट्रेंड है। अच्छा, हम लोग हेल्दी स्नैक्स बताते हैं कि नट्स खा लें, आप रेजिन्स खा लें, ये खा लें, नहीं क्या करेंगे यार, हम डॉक्टर हमें बिस्किट्स खाने होते हैं, हमारे दिल चाहते चिप्स खा लें। एग्जैक्टली। ऐसे चिप्स के पैकेट खुलते हैं, हेल्दी ऑप्शंस के बेक्ड चिप्स का बता दें या कोई कॉर्न चिप्स का बता दें, वो नहीं खाएंगे, हमें तो वही खाने, आलू वाले पैकेट वाले, इसमें नमक भी बहुत ज़्यादा हो, प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल टोटल अनहेल्दी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी हमने चीज़ें खाई हैं, क्या हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, या आर दे इक्विवेलेंट टू एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज के हमें जो कि एक खाने में खानी चाहिए? होता क्या है, सीन क्या होता है इससे हमारे जिस्म में? क्या होता है? जितने जंक फूड होते हैं ना, डेड फूड्स होते हैं, बिकॉज वो न्यूट्रिशन नहीं हमें दे रहे होते, वो सिर्फ हमें फिल भी अच्छे तरीके से नहीं करती, क्योंकि इंसुलिन की स्पाइक आती है, वो थोड़ी देर के बाद वापस चली जाती है, तो डेड फूड्स हो गए ना, फ़ायदा क्या हुआ खाने का। लेकिन हम लोग खाते हैं, फिर भी वो खाते इसलिए क्योंकि हमें अच्छे जायके के लिए। लेकिन अच्छा, मैं बताती हूँ, जैसे रेसिपीज़ आप भी शेयर करते हो, ये कितने मज़े की भी बनती हैं, हाँ, लेकिन मेहनत नहीं करना चाह रहे होते हैं ना, मगर ये तो रख सकते हैं। मैंने तो ये एग्जैक्टली व्हाट डॉक्टर इज वेरी, आपने बड़ा सॉलिड बात की है। एक्चुअली सीन ये है, मैंने ये रेसिपी बनाई ही इसलिए है क्योंकि मैंने अगेन दोबारा से बता रही हूँ, गारंटीड 1 हफ्ता इसको डब्बे में अपने फ्रिज में रख लें, और जब भी भूख लगे तो ना फड़काएं वो पैटी से ज़रा, और ना फड़काएं वो चिप्स और बिस्किट फड़काएं, ये इस तरफ को चले जाएं। ट्रस्ट मी, सॉलिड सिचुएशन सेट हो जाएगी, क्रेविंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर रिच कहीं नहीं जा रही, हमारे पास काफ़ी थोड़े टेक्निकल सवाल है जो कि हमने इनसे पूछने हैं, मगर ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है बिंज ईटिंग की। बिंज ईटिंग बेसिकली वो बेवक्त खाना खाने का कहानी होती है जो कि हम खा लेते हैं और हमें उसके बाद आपका कभी कभार डिनर या लंच जो भी होता है जिससे पहले आपने ये किया होती है कार्रवाई वो रुइन हो जाती है। और अगर आप रात को लेट नाइट करें तो और नींद भी ख़राब होती है, डिस्टर्बेंस आती है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का निज़ाम है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। हमारे साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर अरीज हारून। उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि ओवर ईटिंग होती क्या है, क्या कहते हैं कि ओवर ईटिंग कर रहा है इंसान? देखिए, जो ओवर ईटिंग इज़ बेसिकली जो एक तो दो तरीके से, एक तो न्यूट्रिशनल ओवर ईटिंग आप कर लेंगे जिसमें आप डेड फूड जो मैंने बताया था वैसे खा लें, ठीक है। एंड अदर इज़ कि जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाए। जब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं और खाना शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं सिग्नल जाने में। ये देखो मैंने बताया था। हम लोग जो जल्दी जल्दी खाते हैं ना तो वो 20 मिनट्स के बाद हम वो लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं। हम लोग इतनी स्पीड में खाना खा रहे होते हैं। आप अगर कहीं जाएँ बाहर तो वहाँ पे लोग मील्स उनके आते हैं, कोर्सेज होते हैं स्लोली, बहुत स्लोली और कोर्स की भी पोर्शन बड़े कम कंट्रोल होते हैं। हम लोगों का ऐसा नहीं होता, सब कुछ टेबल पे रखा होता है। 20 मिनट में तो हम पूरी देग साफ करके चले जाते हैं, बर्तन भी धुल जाते हैं। वही ना, तो हम सिग्नल ही ब्रेन को जब तक मिलेगा और फिर उसके बाद हम कह भी रहे होते हैं अच्छा कावा बना दो, ग्रीन टी दे दो, सौंफ खा लो, डिफरेंट टाइप की फकीज भी चल रही होती है क्योंकि वो फिर फीलिंग आती है कि हमने हैवी खाया, हमने हैवी ज़्यादा कर लिया। उसमें उस हैवी गलत चीज़ें खाने में हम एक्स्ट्रा जो ले रहे होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो सब गलत हो जाता है। दैट इज़ ओवर ईटिंग। डॉक्टर्स, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जिसके बाद आपका दिल चाहेगा कि आप अपने बाल खींच लें। मैं शेफ़ हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स के लिए कंसल्ट करती हूँ। 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, जहाँ पर टर्नओवर टेबल का बहुत जल्दी करना पड़ता है ताकि अगले मेहमान आ जाए। हम लोगों ने पहले इनिशियली ये रखा हुआ था कि आपने जो कहा ना 20 मिनट का सिग्नल मिलता है वगैरह वगैरह, हम लोगों ने रखा हुआ था पहले टर्नओवर टेबल का एट 30 मिनट्स कि 30 मिनट में टेबल आके खा के चली जाएगी। हमने ये नोटिस किया कि लोग 15 मिनट में फारिग हो रहे थे, फारिग हो जाते। आपका मेन, और लोग इस बात पे गुस्सा हो रहे हैं कि आपका एक दफ़ा वो आ गए तिक्के बोटियाँ वगैरह वो फड़का लिए, उसके बाद कहते हैं कि नहीं दोबारा से यही राउंड चलाओ। सो इट बिकेम लाइक दिस थिंग दैट आई वाज लाइक कि लोग कितना खा रहे हैं एंड इट्स स्कैरी, काफ़ी खौफनाक है। और यहाँ पे ये भी होता है ना, अगर आप जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं कहते हैं कि एपेटाइजर पहले सर्व करें जी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो साथ ही लेकर आए सब कुछ टुगेदर। उसकी रीज़न ये होती है, मील्स के जो कोर्सेज होते हैं कि जब आप एक कोर्स कर लेते हैं और आप थोड़ा सा गैप देते हैं तो आपको थोड़ा फीलिंग ऑफ साइटी आना शुरू हो जाती है कि अच्छा मैंने कुछ खाया, देन नेक्स्ट आप ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। लेकिन हम लोग वो वेट नहीं करते, हमारे तो बहुत खैर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जंक फूड क्यों लोग इतना खाते हैं और इतना एडिक्टिव क्यों होता है? मतलब एक इट्स लाइक एन एडिक्शन, मतलब प्रॉपर एडिक्शन होती है। लोग खाते हैं, वो चिप्स के पैकेट खाते हैं, कुछ लोगों को हर तरह का ये बकवास किस्म का एक जंक फूड, बच्चे स्पेशली मंगवाते हैं, नगेट्स खाते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, और वो मतलब अच्छे वाला नहीं, तो हैंडी होता है, ठीक है, उसके अंदर फ्लेवरिंग ऐसी डाली होती है उन्होंने कि जो हमारे टेस्ट बड्स को अच्छी लगती है सारी चीज़ें, बहुत इन्हांस किस्म के फ्लेवर्स होते हैं। और एडिक्टिव तो होती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि जब आप इतने इन्हांस फ्लेवर्स खाएंगे तो आपको जो थोड़ी सी भी ब्रांड चीज़ होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। एंड फिर वही बात है, मंचिंग क्रंच कर रहे होते हैं, उनकी क्वांटिटी इस तरह की रखी होती है कि हम एक तरीके की ना, आप लोग जो जितने लोग इस तरह की चीज़ें मंच कर रहे होते हैं ना, उनको साइकोलॉजिकली लगता है मैंने इतना सा तो खाया था। अब वो इतने से बिस्किट में या इतने से छोटे से पैकेट चिप्स में कितनी कैलोरीज जा रही हैं, कितना एक्सेस सॉल्ट जा रहा है, ये नहीं किसी को पता होता ऑब्वियसली। तो आपके ख्याल में वैसे ऑन एवरेज अगर एक पैकेट चिप्स का एक इंसान फड़काता है तो तकरीबन कितनी कैलोरीज होती है? देखो मैं नाम ले लेती हूँ, एक छोटा सा पैकेट आता है जिसमें बहुत हवा भरी हुई होती है, उसमें 5-6 चिप्स होते हैं, अराउंड आप 120-150 कैलोरीज आप ले लेते हो। और उसके अच्छा कैलोरीज तो चलो मैं कहती हूँ, आप जैसे आप मीट लेते हो उसकी कैलोरीज कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाती है क्वान्टिटी वाइज अगर देखा जाए, लेकिन वो जो सॉल्ट होता है, एक्सेस कार्ब्स और शुगर्स होती हैं, वो नहीं हम लोग देखते हैं ना। मेरे पास लोग आते हैं खुद से बनाए हुए चार्ट के, आपने हमें ये काउंट दिया था, हमने इससे थोड़ी कैलोरी वाला काउंट निकाला है, मैं कहती हूँ आपने फ्रूट शुगर भी एक्स्ट्रा ले ली है तो वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना लोगों को, तो फिर वो यही करते हैं, वो कहते हैं हमने तो 4 चिप्स खाए थे खाली, तो 4 ही तो हैं, तो क्या हुआ, सो व्हाट, 2 चम्मच चावल थे अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मर्द की और एक औरत की दिन की कैलोरिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो, डिपेंडिंग ऑन योर BMI,
वही बात आ जाती है ना कि अगर आप अपने BMI के बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट, हाइट, वेट सब कुछ देख के। लेकिन नॉर्मली जब आप 1500 to 1800 कैलोरीज ले रहे होते हो ना तो पूरी हो जाती है। 2000 कैलोरीज का कॉन्सेप्ट होता है अगर बहुत कोई आइडियल वेट पे हो, लेकिन अगर 15 to 1800 कैलोरीज ले रहे हो आप तो ठीक है। एक एवरेज पाकिस्तानी खातून तकरीबन 5 फुट 3 इंच और 5 फुट 5 फुट से 5 फुट 4-5 इंच तक होती है। हाँ। क्या वेट होना चाहिए आइडियली? देखो बहुत इजी है इसको वेट कैलकुलेट करना। अगर आपकी हाइट 5 है तो 50 के अराउंड होना चाहिए। 5'1" है, ये मैं बिल्कुल एक आपको वो शॉर्टकट बता रही हूँ, आप एक आइडिया। अगर आप 5 फुट के हैं, 5 फुट के हैं तो 50 किलो, 50 +- 2 kg ऊपर नीचे हो सकता है। 51 है अगेन, 5.1 है तो 51 +- 2 kg। जस्ट गो विद दिस। अगर ये खातून, ये मेल्स के लिए नहीं है, मेल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है हमेशा क्योंकि बोन स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स। लेकिन होता क्या है, हमारे पास 5'1", 5'2" की आती हैं, देर अराउंड 80s 70s, उस पर भी कमज़ोरी बहुत हो रही होती है, उस पर भी इंटरनल इश्यूज बहुत सारे होते हैं। हाँ, ये मैंने एक बात नोटिस करी है कि आई हैव आल्सो नोटिस दिस दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ओवरवेट सफ़र फ्रॉम फटीग। उनको थकावट बहुत होती है, उनको जेन्युइन कमज़ोरी होती है, और ये ऐसे नहीं होता कि मतलब वो ये मजाक कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, उनको वाकई में होते हैं। मतलब बिकॉज मैं जब इन्वेस्टिगेशंस कराती हूँ तो मोस्टली देयर एनीमिक, CBC कराओ तो एनीमिक ज़रूर होती हैं, विटामिन D की डेफिशिएंसी, जिंक की, B12 की, ये बहुत कॉमन डेफिशिएंसीज हैं। हाँ, और उसकी रीज़न भी है। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करो, एक बिल्डिंग होती है, उसकी एक सर्टन रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके अकॉर्डिंग उसका ड्रेनेज सिस्टम बनाते हो, उसकी वायरिंग करते हो। आप उसके ऊपर मज़ीद वो डाल दोगे तो वो सिस्टम पूरा नहीं जाएगा, उस वायरिंग, इंटरनल वायरिंग तो नहीं चेंज होगी ना। बिल्कुल। तो आपने फ्लोर्स डालते जा रहे हो, आप अपनी जो बंदा है वेट बढ़ाता जा रहा है तो उसका इंटरनली जो आर्टरीज हैं, पूरा सिस्टम है, वो उसका ओवरलोड नहीं ले सकता। तो क्या होता है, वो कंपनसेट करने के लिए डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। ओके, दैट्स अमेजिंग टू नो। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके हम लोग ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जब क्रेविंग होती है, जो कि होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है, तो हम उसको हेल्दी स्नैक्स किस तरह खाएं, क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, उसको हेल्दी स्नैकिंग में कन्वर्ट किस तरह करें और आदत अपने आप को कैसे डालें, हम ये जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं। ये हमें बता रही हैं कि हम लोग बिंज ईट करते हैं, बहुत सारी अनहेल्दी स्नैक्स की क्रेविंग होती है, उसको कैसे कंट्रोल करें, हाउ डू यू टर्न दैट। दिल नहीं मार सकते, हम ढीठ हैं, आप बताएं कि क्या करें। हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। क्या तो क्या, पहले जो कोई बात आ जाती है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट, अ गुड लंच एंड अ लाइट डिनर, इस पे फोकस करें थोड़ा सा, क्योंकि जब आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही होती है ना, ऑटोमेटिकली जो रात की जो हम बिंज करते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती, लेट नाइट जागना, फिर भूख लग जाना, वो कम हो जाती है। तो ये फिर हेल्दी ऑप्शंस अपने सामने रखें और बुरे वाले ऑप्शंस घर पे ना लाएं, जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये ना लाएं। हेल्दी ऑप्शंस लाइक नट्स हैं, जैसे ठीक है, इवन कॉर्न आप ले सकते हैं, आप रेजन्स ले सकते हैं। आप मरवाएंगी इस वक्त। आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर आपने भी ये बोल दिया ना कि नट्स खाओ, तो लोग खा रहेंगे इतना सारा। हाँ, हैंडफुल ऑफ नट्स पर डे। क्वांटिटी प्लीज डिस्क्लेमर देखो, हैंडफुल यानी कि अराउंड 2 tablespoons हो जाते हैं और पूरे दिन में खाने होते हैं। 25 to 30 नट्स आर गुड इनफ फॉर यू, और वो मिक्स नट्स होने चाहिए। ये नहीं कि अगर 30 बादाम हो गए, 30 अखरोट हो गए, 30 काजू हो गए, ये नहीं करना। मतलब टोटल एंड मिक्स नट्स, हमेशा नट्स मिक्स करके लें, लाइक क्योंकि हर एक की अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो यू टेक एवरीथिंग फ्रॉम दैट। ओके। और ये भी होता है कि फिर फ्लेवर भी थोड़ा सा आ जाता है जब आप सारी चीज़ें मिक्स करके। आपके हिसाब में एक बैलेंस प्लेट में क्या क्या होना चाहिए? देखो, बैलेंस प्लेट जो है ना, अगर नाश्ते की होगी तो डिफरेंट हो जाएगी, अगर लंच की होगी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, और उस डिनर की होगी तो टोटली उसमें जाते हैं हम कार्ब्स बहुत कम कर देते हैं। बट अगेन वही बात आ जाती है, कार्ब्स आप किस फॉर्म में ले रहे हो, आप नेचुरल कार्ब्स ले रहे हो या आप रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हो। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को, हम लोग समझते हैं कि कार्ब्स जो हैं वो सिर्फ बेकरी आइटम्स या चीनी है या रोटी है, ये कार्ब्स हैं। कार्ब्स नेचुरली भी फ्रूट्स में भी कार्ब्स हैं, वेजिटेबल्स में भी कार्ब हैं, और वो भी अलग यानी स्टडवाइट के जो ज़्यादा मीठे फल हैं वो थोड़े से अनहेल्दी हो जाएंगे, जो थोड़े से कम मीठे फल हैं जो कि हमें पसंद नहीं आते लोगों को, हाँ, वो हेल्दियर ऑप्शंस हो जाए। ऐसे ही है। लेकिन आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं विच आर लाइक सुपर फूड, तो उसको फ़ायदा उठाएं, उसकी मंचिंग करें, उसकी स्मूदी बना के पी लें, उसको दही में मिक्स करके खा लें। Yes, I do. दही इज़ अ वेरी गुड स्नैक एक्चुअली। दही बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा स्नैक है।
कौन सा दही? अगेन इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट होती है कि अगर डब्बे का दही लेकर आएंगे तो उसके अंदर इतना प्रोबायोटिक नहीं है, खुला दही के अंदर खुला दही ले, उसकी मलाई हटा दें, घर में जमा लें आप। दही कोई इतना मुश्किल, दही किसी फॉर्म में लेना है आपने। एक्चुअली हम लोग चिप्स खा लेंगे ना, दही के बारे में कितनी डिस्कशन होगी, सोचो जरा। हाँ, दही के ऊपर मतलब हर कोई साइंसदान बन जाएगा। जाके निहारी खा लेंगे, एक अंडे के बाद अंडा कह देंगे, बॉइल्ड एग खा लें, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी, ये फार्मी मुर्गी का है, ये देसी मुर्गी का है। खा लें, बस बहाने हैं बेसिकली। हम हेल्दी ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन बहुत करते हैं, लेकिन हम लोग उसको ट्राई नहीं करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इम्यूनिटी इज़ अगेन यू नो अ सब्जेक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट। उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के चक्कर में लोगों ने हर तरह के वो स्पेशली ड्यूरिंग कोविड बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई कि नेक्स्ट लेवल काफ़ी सीन हो गया। एक तो बहुत हर्बिक चल गया था, जिससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ हमारे पास लोग आने लगे। राइट, और लोगों ने उसकी बहुत क्वांटिटी खरीदी और यू नो खाई, और फिर वो कुछ और आता था कंप्लेन, ऑफ कोर्स डायरिया स्टार्ट हो जाता था, उसके साथ आ जाती थी। बट इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड जनरली क्या होते हैं, क्या क्या खाने? अगर नेचुरल रखेंगे ना तो ऑल जो सब्जियां, वेजिटेबल्स, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, सब इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करते हैं। बिकॉज जैसे आप B12 इज़ ओनली प्रेजेंट इन मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गट सिस्टम अच्छा कराता है, आपकी नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किस फॉर्म में लेंगे? मीट के फॉर्म में लेंगे। आप जितनी भी बेरीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, जितने कलरफुल फ्रूट्स हैं, वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। विटामिन A की सोर्स है, विटामिन C की सोर्स है, और विटामिन C का तो सबको ही पता है ना, विटामिन C भी बड़ी चली थी कोविड में। हाँ, तो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, आपको प्रिवेंट करती है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो फिर वही बात है, जितनी आप कलरफुल वेजिटेबल्स, गो नेचुरल। एक्चुअली हम लोग वही बात, जंक फूड इज़ नॉट नेचुरल। जो फास्ट फूड्स हैं वो नेचुरल नहीं होते, और इवन जो नगेट्स वगैरह से बनते हैं, हमें पता नहीं उनमें क्या डाला। अच्छा, ग्रेनोला एक बड़ा अगेन कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बहुत कूल और यू नो वो वाली चीज़ हो गई है, और लोग जाके ख़रीद रहे हैं बाकायदगी से एंड यू नो वांट टू बाय इट। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखो, वही उसमें क्या डाला होता है, अच्छी ग्रेन्स डली होती हैं, ओट्स डले होते हैं, नट्स हैं, डेट्स हैं, आजकल तो लो फैट पीनट बटर के साथ भी एडेड, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस मिक्स हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक अ हेल्दी ऑप्शन। सीरियल्स भी वही ऑप्शंस में आ जाते हैं, आप उसको सीरियल की तरह मिक्स करके खा लें। ओके, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स की तरफ जाना ज़रूरी है कि पैकेट वाला ख़रीदें। आप घर में भी तो अच्छी चीज़ बना के खा सकते हैं ना। नट्स पे 50 वीडियोस हैं, खुदा का नट्स मिक्स कर लें, थोड़ा सा कोकोनट डाल लें, श्रेड किया हुआ उसके अंदर, ग्रेटेड टाइप का कुछ, वो बना के पी लें, अपने फ्रूट्स खा लें उसके अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अगर आप जाते जाते कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज बस यही कि हेल्दी खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ना देखें। फॉरवर्ड्स ना देखें, बिल्कुल। उसमें हर चीज़ जो है ना, और मेरे पास गूगल नॉलेज लेकर ना आकर। गूगल नॉलेज और व्हाट्सएप नॉलेज जो है वो काफ़ी डेंजरस है, इससे ज़रा थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। मैं आप लोगों को डॉक्टर रीच का आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा। अब हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज कैसे करें, एक्सरसाइज करके अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हैं, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे अगले मेहमान ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। इनका नाम है हाइड्रिस वजीउद्दीन। आई एम श्योर आप सोशल मीडिया पे इनको देखते रहते हैं। काफ़ी ये पुशअप शुशअप्स करते हैं, चिनअप्स करते हैं, वो सब चीज़ें जो कि हम लोग नहीं कर सकते, और हम देख के कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हम भी करेंगे। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम ग्रेट, थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि आपके हमने इतने सारे वीडियोस देखे वे यू आर डूइंग ऑल दीज क्रेजी अमेजिंग थिंग्स। कुछ ऐसे फिटनेस ट्रेंड्स जो पिछले साल 2020 में और इस साल रहेंगे या चले जाएंगे? Okay, so let's go back 2020. The pandemic came like a storm, and it was not expected. So everything changed. Like lifestyles changed. Obviously, the trends changed for everything, not just fitness, but work-wise, education. Everything it changed within a night. So सब घर चले गए, work from home, education from home, and fitness from home. Right. So the trend changed completely from going to the gym or going to boot camps. सबने अपने घर पे कर लिया. Right. So we had to shift everything on Zoom. We were behind the lens. So for us it was very difficult in the beginning,
बिकॉज हम लोग की एक आदत होती है ट्रेन करना विद द क्लाइंट, हमारे सामने हो, उसका फॉर्म चेक करना, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसका पेन कैमरा पे और बिहाइंड अ लेंस यू कांट रियली टेल. So it was really hard, but then you have to adapt to the norm. So the trends are all over online now, but thank God कि the vaccine is coming up and we are more aware of वैसे कितना affect हुआ आपका business कोविड की वजह से? We were shut for 6 months. हम लोग 6 महीने तक तो हम लोग बंद थे. हम लोग ऑनलाइन कोशिश कर रहे थे कि काफ़ी क्लाइंट्स ने हमारे साथ किया, but you know it's very hard. It's very hard to motivate yourself. It was very hard to like keep the client's energy on point because I don't understand how to like give my vibe through you know like camera के through. But thank God अब हम सब लोग ने छत पे, rooftops पे. Indoor gyms अभी तक बंद हैं? बंद है, yes. Oh dear. So अभी सिर्फ outdoor gyms अलाउ? वो indoors खोल रहे हैं, वो जैसे ऑफिस में 50% स्टाफ जैसा indoor का है, तो जिम में भी होता है. बट जिम का मसला ये है कि you sweat, you touch things, you know, you're not in one station. Right. Like offices में काफ़ी आसान हो जाता है, आपका एक स्टेशन हो जाता है, उस पर सैनिटाइज कर सकते हैं. जिम में it's very hard. So मैंने तो completely अपनी छत पे ओपन एयर, धूप के अंदर, सर्दियों में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट अब गर्मी हो गई है. बट इट्स ओके, माय क्लाइंट्स आर अमेजिंग, और जिन्होंने ट्रेनिंग करनी होती है वो फिर करते हैं, यू नो, बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी इवन फॉर लाइक इन दीज हार्ड टाइम्स. के कोरोना में जो क्लाइंट्स ने जो ट्रेन किया और उनको कोविड हुआ, मैंने विटनेस किया कि फेफड़ों की कैपेसिटी ज़्यादा है, उनकी सिम्टम्स ही नहीं थे. मेरे पास जितने क्लाइंट्स को क्योंकि वी बिकम अ फैमिली, जब आप रोज़ किसी को ट्रेन कर रहे हैं, एवरी डे आप रोज़ 1 घंटा मिल रहे हैं किसी के साथ, तो आपका एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है. तो मेरे जितने क्लाइंट्स हैं दे लाइक फैमिली टू मी. तो अगर किसी को कोरोना होता था तो रोज़ उनको मैसेज करना कि डाइट के बारे में क्या है. एंड आई रियलाइज जिन लोगों ने ट्रेनिंग सीरियसली ली, उनको कोरोना अगर हुआ भी तो दे वर वेरी वेरी कंफर्टेबल इवन ड्यूरिंग आइसोलेशन और क्वारंटीन, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी. And so, generally, like you know, I think it builds up your stamina, capacity, your lungs. Like यूरोप में तो अभी बिल्कुल एक बिल पास कर दिया था इन्होंने बीच में कि फिटनेस अगर जिम बंद भी होंगे, you have to, especially for elderly people and the adults, कि आपने 30 minutes वर्कआउट ज़रूर करना है, कि उससे आपकी लंग कैपेसिटी, आपका जब मसल वेयर एंड टेयर होता है, जब उसका आप सोते हैं रात को, जब आपकी रिकवरी होती है, तो आपकी उसके साथ इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है. क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहे हैं, लड़कियों के एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके हार्मोन्स अच्छे हो रहे हैं. तो ट्रेनिंग कैन नॉट बी एन ऑप्शन. हमको सबको ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसी भी किस्म की हो, टबाटा हो, योगा हो, फिटनेस हो, जैसे जिम हो, कुछ भी हो, बट 30 minutes स्वेटिंग, गो रन, गो साइकिल, डू समथिंग. अच्छा, जिम्स के बंद होने से जो सबसे बड़ा मैंने चेंज देखा कि बहुत सारी जो थी एक्सरसाइज जो कि आप मशीन्स पे करते थे, जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ करते थे, वो ख़त्म हो गई. और अब लोग यू नो विद बॉडी वेट के साथ, दैट्स अ न्यू ट्रेंड. एंड देन वो क्या बैंड्स, बैंडेड वर्कआउट्स होते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स. देयर यू गो, थैंक यू सो मच. आई हैड डिडंट नो कि क्या होता है, बट या डू यू थिंक दैट दैट्स गुड इनफ, या डू यू स्टिल नीड दो स्पेशलाइज्ड मशीन्स? ओह देखें, द थिंग इज डॉन पे ही मेरा कुछ 2 साल पहले एक वो रिव्यू आया था जिसपे मेरी टिप्स थे. दे पिक्ड अप लाइक 5-10 ट्रेनर्स और सबसे एक टिप ली थी. तो मेरी जो टिप थी, मुझे याद है, मैंने कहा था वर्कआउट इवन इफ इट्स फॉर 15 minutes. ठीक है. अगर आपके इक्विपमेंट नहीं है आपके पास, अगर आप जिम नहीं जा सकते, मेरे पास 6 महीने मैं जिम ही नहीं गया, तो मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की. येस, इफ़ यू हैव इक्विपमेंट इट्स अ प्लस पॉइंट, इट्स बेटर, बट इफ़ यू डोंट, यू हैव नो एक्सक्यूजेस. यू नीड टू डू इट विद वेट्स, विद बॉडी वेट्स, विद बैंड्स. सो आई वुड से कि नथिंग्स रॉन्ग इन एनी काइंड ऑफ वर्कआउट्स. सो यू नो, यू शुडंट स्टॉप. अच्छा, हमारे पास बाय द वे कॉलर है मिसेस नासिर कराची से, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मेरा वेट 60 kg है, बट मेरे जो दोनों बाजू हैं ना, वो मेरी बॉडी से मैच ही नहीं करते. अगर मैं डाइट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं है, बट मेरे दोनों जो बाजू हैं, अगर बाजू के लिए, हैवी बाजू के लिए सिंपल एक्सरसाइज बता दें. ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस नासिर आपका कॉल करने का. ये एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम इसको काफ़ी लोगों को होता है. कुछ लोगों इन्होंने बोला कि इनके बाजू हैं, कुछ लोगों का फेस पे होता है, कुछ लोगों का पेट की तरफ होता है, कुछ लोगों की टांगों का होता है. राइट. सो ये आपके डीएनए, आपके जीन्स में होता है. राइट. खानदानी जिसको बोलते हैं, खानदान से चीज़ें आ रही हैं. क्या करें? सो अब इसका होता है ये कि इसको हम बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन. आई डोंट बिलीव इन स्पॉट रिडक्शन. मतलब कि भाई हाइड्रो आ जाओ, मेरा फेस कम कर दो, हाइड्रो आ जाओ, मेरे बाजू कम कर दो. ये आपके खून में है
कि आप पहले सबसे वेट कहाँ पुट ऑन करती हैं और सबसे बाद वेट कब गिराती हैं। तो आपका काम क्या है, यू फोकस ऑन योर डाइट, आप वर्कआउट ज़रूर करें। हाँ, बाजू के एक्सरसाइजेज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, मैंने हर चीज़ आर्म डे अलग रखा हुआ है, चेस्ट डे अलग रखा हुआ है, बट स्पॉट डिडक्शन नहीं हो सकती कि रोज़ अगर हम बाजू की एक्सरसाइज करें तो बाजू कम हो जाएंगे। वो आपका वेट गिरेगा और बढ़ेगा जो आपके एनाटमी बनी हुई है। जैसे फॉर मी इट्स माई फेस, अगर डाइट छोड़ दूँ या वर्कआउट छोड़ दूँ तो मेरा चेहरा फ़ौरन बड़ा हो जाता है और जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ ये कम हो जाता है। कुछ लोगों के बाजू के साथ है, कुछ लोगों का टांगों का है, कुछ लोगों की अपर बैक है। सो इसका जवाब ये है कि सिर्फ बाजू की एक्सरसाइज ना करें, रोज़ आप निहार मुँह वॉक कर लें 15-20 मिनट, फिर नाश्ता कर लें और फिर 30 मिनट शाम को किसी तरह की भी वेट ट्रेनिंग या कार्डियो या कोई और बाजुओं की वो मतलब आर्म्स करें, बट दैट्स वंस अ वीक, देयर इज नो स्पॉट डिडक्शन। आप डायरेक्टली एक चीज़ पे करने से नहीं होता। हाँ, सो हमारे पास एक और कॉलर है। यस प्लीज प्लीज। आसिम लाहौर से। जी आसिम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी आसिम, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, टीवी का वॉल्यूम अगर आप म्यूट कर दें तो मुझे आपकी आवाज़ बेहतर आएगी। आपका क्या सवाल है आसिम? जी मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि अगर आपके लोअर बैक स्पाइन में डिस्क बल्ज हो तो इसके लिए कोई ये एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आसिम। मुझे जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके इंशाल्लाह ज़रूर हम हाइड्रो से पूछेंगे किस सवाल का क्या जवाब होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और किसी को और भी अगर कॉल करना है तो डेफिनेटली कॉल करें, हाइड्रो यहाँ पर हैं, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कहीं ना जाइएगा, हम छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। पता नहीं क्यों मेरे MCR वाले मेरी बात नहीं सुनते, बट इट्स ओके। जाने से पहले हमारे साथ हाइड्रस हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी कॉलर का फ़ोन आया था, उन्होंने ये पूछा कि उनकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है। पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी रिकवरी हो गई है और डॉक्टर ने आपका बेड रेस्ट हो गया है, क्योंकि इफ इट्स अ बल्ज डेज और अ स्लिप डेज तो पहले 3 months 2 months तो आपने लिटरली यू नीड टू रिकवर। So उसमें I wouldn't suggest any kind of workouts, but if that's done और आपकी अब दर्द सिर्फ ज़्यादा देर खड़े होने से या ज़्यादा देर गाड़ी चलाने से होती है, so then that means कि अब आपकी रिकवरी हो गई है, अब आपने जो है ना अपने मसल्स अराउंड द वर्टेब्रा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए you need to work on your deadlifts, hyper extensions, leg extension and hamstring. So आपने अपने लेग्स के स्ट्रॉन्ग करने और अपने लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि अब जब आप खड़े हों तो आपका प्रेशर आपकी बैकबोन पे ना आए और उसके बराबर वाले मसल्स पे हो। तो यू कैन गो अगेन ऑन माई प्लेटफॉर्म, आप उस पर चेक करें। बैक डे में मेरी सारी लोअर बैक एक्सरसाइजेज हैं, और योगा करें, कोबरा, पिजन पोज, ये सारे पोज करें ताकि आपकी लोअर बैक फ्लेक्सिबल भी हो और वेट ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग भी हो। आई हैड द सेम इशू, मैं स्विमर था, मैं स्लिप हुआ था, मेरी स्लिप डिस्क हुई और मैंने 2 साल उस पर इतना वर्क किया कि नाउ इफ आई गो टू द डॉक्टर ही कांट इवन टेल कि मुझे कभी स्लिप डिस्क हुई थी कि नहीं। ओह वाओ। या इट गोज बैक इन इफ यू वर्क आउट good and you make your muscles around it strong. Okay. It's like pillars ना, अगर आपने बराबर के pillars strong कर दिए तो बीच की रिकवरी हो जाएगी। अगर ये मसल्स ही वीक हैं तो आपकी वर्टेब्रा सही होएगी ही नहीं कभी। Okay. अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जल्दी से कि कॉमन एक्सरसाइज मिस्टेक्स कौन लोग करते हैं? स्क्वाट्स। जब आप कोई स्क्वाट करता है तो प्लीज़ सारा प्रेशर आपके हील पे होना चाहिए, टोस पे नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग स्क्वाट कर रहे होते हैं और आपकी हील हवा में होती है और टोस पे सारा प्रेशर आता है, और आपका घुटना कभी आगे नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपनी हिप पीछे थ्रो करें जब भी स्क्वाट करें। मगर फिर तो लुढ़क जाते हैं, मैं खुद करती हूँ। मैं आपको प्लीज प्लीज सो स्क्वाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर डू आई स्टैंड? हियर? ओके। सो अक्सर लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, तो ये बहुत गलत है। आपने इस जगह को पुश करना है, वेरी इजी। अब देखिए मेरा घुटना आगे नहीं जा रहा है, मेरा घुटना क्योंकि आप यू डू दिस फॉर अ लिविंग। अगर मैं नहीं एग्जैक्टली ये चीज अटेम्प्ट करूंगी तो मैं पीछे लुढ़क जाऊंगी। देखिए अब इसका ये है कि आप सीट ले लें ताकि आप लुढ़क भी नहीं है। देखें ये आप बैठ गए और आप खड़े हो गए, तो घर पे करें ना। मैंने तो अपने क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं जिनको नहीं आता, मैं ये करता हूँ, ये करें और ये खड़े हो गए। ओके। फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जब आपका फॉर्म सही होगा तो आपकी जो है ना एक्सरसाइज सही होगी, एक्सरसाइज सही होगी तो आपकी जो है ना जहाँ पे आपका मसल वर्क करें उसी पे ही लगेगा। गलत फॉर्म पे आपकी हड्डियों पे, आपके जोड़ पे एग्जैक्टली और बड़ा मसला हो सकता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सब लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं और उनकी क्या फिटनेस रूटीन्स हैं? क्या फिटनेस? देखिए रूटीन सब कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं? पहले मैंने किन किन को किया है ट्रेन। मैंने सो माय फर्स्ट सेलिब्रिटी वाज टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने स्टार्ट किया था मुस्तफ़ा चंगेज़ी और हेरा तरीन से, फिर उसके बाद सायरा, शरोज़, शरिया मुनव्वर,
Anusha Ashraf, then Palwa Shah, Saira Ki, फिर Myra Khan. And do they train hard? Sorry? All of them train really hard? Yes. Very good. That answers the religiously question. करते हैं, जब देखें उनका टाइम बहुत कम होता है, शूट्स होते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो it's very hard for them to come all year round, but जब आते हैं तो दिल लगा के करते हैं और बड़ा मजा आता है उनको ट्रेन करने में। That's amazing. Thank you so much for coming, Hydro, and we will have you. मैं इनको दोबारा शो पे बुलाऊंगी because I know के अंदर बहुत सारे कॉलर्स के बहुत सारे सवाल थे जो कि इनसे पूछना वो चाह रहे थे. So I'll make sure कि दोबारा आएँ ताकि आप लोगों के सवाल एड्रेस हो सकें. मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. I hope कि this was helpful for you. जिस तरह उन्होंने बोला कि train. If you could just give a quick message हमारे viewers को. प्लीज़ कोरोना टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है, अपना सेहत का बहुत ख्याल रखें और बाहर निकलें, बी एड वॉक पे जाएं, अपने बराबर वाले पार्क में चले जाएं, अगर किसी ने आउटडोर जिम खोला हुआ है अपने जिम जाएं, प्लीज़ अपने 24 घंटे में आपने आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा निकालना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ, गो स्वेट इट आउट. थैंक यू सो मच. इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. कल 23 मार्च है, उसकी एपिसोड ज़रूर देखिएगा. हम लोगों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.